डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक इम्पॉर्टेंट पोएम मका बेटी द मिस्ट्री कैट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम मका बेटी द मिस्ट्री कैट। मका बेटी द मिस्ट्री कैट को किस पोएट ने कंपोज किया है? तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। टी.एस. इलियट के द्वारा मका बेटी द मिस्ट्री कैट को कंपोज किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। तो इलियट को नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि जो इलियट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और दूसरी पॉइंट कि इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था, और तीसरी बात कि इनको 1948 में मिला था। ये तीनों अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मका बेटी द मिस्ट्री कैट इज अ खालिस्तान पोएम। मतलब जो मका बेटी द मिस्ट्री कैट है, ये किस टाइप की पोएम है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूमरस पोएम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, मका बेटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ खालिस्तान स्टेयर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जादुई शक्ति है मका बेटी को, वो किसको मजबूर कर देता है सोचने के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, फकीर। पोएट कहते हैं ना कि फ़कीर जो होते हैं ऐसी जादुई शक्ति रखते हैं, लेकिन मका बेटी के पास ये शक्ति है जो कि फ़कीर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमसे भी आगे निकल गई। कौन? मका बेटी। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट मका बेटी इज द खालिस्तान ऑफ क्राइम। तो यहाँ पे जो आपका पोएम था ना मका बेटी द मिस्ट्री कैट, उसके सबसे लास्ट लाइन में ही आपको बताया गया है कि एक क्राइम जो है, तो क्राइम का नेपोलियन बताया गया है मका बेटी को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, मका बेटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी खालिस्तान ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो जो मका बेटी का जो फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स मतलब जो पैरों की छाप है, चलने से जो पैरों की छाप हो जाती है, वो कहाँ नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइल में। फाइल में कहने का मतलब जब भी कोई क्राइम करता है क्रिमिनल, एक्चुअली इस पोएम में ना मका बेटी को एक क्रिमिनल कहा गया है। तो उसी को पोएट आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो मका बेटी का जो फुटप्रिंट है, जो क्राइम करने के बाद वो वहाँ से निकलती है, तो उसका फुटप्रिंट भी स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में नहीं मिलता। इसका कहने का सीधा मतलब है कि जो मका बेटी है वो मास्टर क्रिमिनल है, और कहा भी गया है इस पोएम में। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे एक बात और बता दूँ, स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? आपको मैंने पोएम में बताया था। स्कॉटलैंड यार्ड बेसिकली लंदन की एक पुलिस है जो कि हर तरह के क्रिमिनल को पकड़ने में सक्षम है, लेकिन इस मका बेटी को नहीं पकड़ पाती, ऐसा पोएट कहते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, मका बेटी इज आउटवर्डली खालिस्तान। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, मका बेटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। ठीक है, ये मैं आपको बताया था कि जो मका बेटी है उसको हर लोग पसंद करते हैं, हर लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ये सिर्फ बाहरी दिखावा है। ऐसे तो मका बेटी सबको चीट करती है, क्राइम करके चली जाती है। ठीक है, पोएम में आप डिटेल में समझे हैं इस बात को। 8वीं नंबर क्वेश्चन है, मुंगोजरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो खालिस्तान।
तो यहाँ पे ये 2 बिल्लियाँ हैं जो कि मकाविटी का दोस्त है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है मकाविटी इज द खालिस्तान ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो जो मकाविटी है स्कॉटलैंड यार्ड को क्या कर देती है, तो उसको वेफेलमेंट कर देती है, उसको वो कंफ्यूज कर देती है। मैंने आपको बताया था ना। और एक बात और, स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, तो ये मैंने अभी आपको बताया है, लंदन पुलिस का एक संगठन है, या फिर आप कहें कि एक तरह की एक पुलिस है जो कि हर तरह के क्रिमिनल को पकड़ने में सक्षम है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपको ये टेलीग्राम में पूछा था, इसमें 50% स्टूडेंट ही सही कर पाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इन द पोएम मकाविटी द मिस्ट्री कैट मकाविटी कैन बी सीन ऑन। कहता है कि कविता मकाविटी द मिस्ट्री कैट में मकाविटी कहाँ पर देखी जा सकती है। तो पोएट कहते हैं ना कि मकाविटी या तो रोड के बगल में, या फिर आप कहें कि गलियों के बगल में, या फिर स्क्वायर पे देखी जा सकती है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कविता में स्क्वायर वर्ड का यूज किया गया है वो किसके लिए आया है। तो स्क्वायर शब्द का मतलब यहाँ पे चौराहा है। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि जो आपका मकाविटी है ना, या तो वाई स्ट्रीट या फिर द स्क्वायर, ये दोनों जगह पे मिल सकती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।